नमस्कार दोस्तों, AR व्रत कथा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदुओं के बहुत ही बड़े पर्व के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में इस पर्व का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस पर्व का नाम है दीपावली। दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। ये एक ऐसा पर्व है जो अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व है, जो असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी और वह इस दिन 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान राम के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने प्रकाश का पर्व दीपावली मनाया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या आए थे तो उनके स्वागत में लोगों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था और दीपावली मिलन का त्यौहार मनाया था। खुशियों में लोगों ने आपस में एक दूसरे को मिठाई बांटी थी। तभी से दीपावली का त्यौहार प्रचलन में आया और आज तक लोग इसे बहुत ही हर्षोल्लास, धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस बार दीपावली का त्यौहार और उसका शुभ मुहूर्त आइए अब जान लेते हैं। इस साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन ही पड़ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। वहीं 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। 24 अक्टूबर को निशीत काल में भी अमावस्या तिथि होगी। इसलिए इस साल 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष विधि विधान के अनुसार संजोग कुछ ऐसा बन रहा है कि नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है, वो भी इसी दिन है। दीपावली पर तिथि का संजोग 23 तारीख को रविवार के दिन त्रयोदशी तिथि शाम 6:04 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। 24 तारीख को शाम 5:28 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी और अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। अमावस्या तिथि 25 को शाम 4:19 तक रहेगी। दीपावली का पर्व सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। दिवाली के पर्व पर लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली पर विधि पूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में यश, वैभव बना रहता है और जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती, यानी जीवन में धन की कमी दूर होती है। तो आइए जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी जी गणेश पूजन की विधि। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। पहले कलश को तिलक लगाकर पूजा आरंभ करें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान के तत्पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पण करें। फिर दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से इन्हें स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित कर दें। स्नान कराने के उपरांत लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को टीका लगाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी को फूलों का हार पहनाएं। इसके बाद गणेश जी के सामने बतासे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण इत्यादि रखें। फिर पूरा परिवार मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी माता की कथा सुनें और फिर लक्ष्मी जी की माँ की आरती अंत में उतारें। ऐसी मान्यता है कि दिवाली पूजन के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घरों के मुख्य द्वार और दिवाली पूजन की जगह पर रंगोली बनाते हैं। दिवाली के दिन सभी अपने अपने घरों की सफाई कर माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी के लिए घर के मुख्य द्वार और जहां आप पूजा करते हैं आसपास भी रंगोली बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। भारत के कई राज्यों में तो रोज़ ही रंगोली बनाने की परंपरा है। रंगोली बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का ही चुनाव किया जाता है और इसमें घरेलू आइटमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आटे, चावल के आटे, हल्दी, कुमकुम
आदि से और पुष्प से मिला जुला कर बहुत सुंदर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी भी मान्यता है कि दिवाली के दिन कुछ विशेष जगहों पर दीपक जलाने का नियम है। दिवाली का दिन ऐसा दिन होता है जब सभी लोग माँ लक्ष्मी के घर में आने की कामना करते हैं। इस दिन घर में सभी जगह लोग दीपक जलाते हैं। माँ लक्ष्मी का शुभ मुहूर्त में पूजन करने के बाद दीपक जलाए जाते हैं। यहाँ आपको एक हम विशेष बात भी बता दें कि दीपक तेल और घी दोनों के जलाए जा सकते हैं। दीपक खरीदने से पहले इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि घर में दीपकों की संख्या शुभ संख्या होनी चाहिए, जैसे 51, 101, 151 आदि। सबसे पहला दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलाया जाता है, वह शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए। इसके बाद तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाने से आर्थिक मामलों में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। आपको यहाँ और एक बात बता दें कि इन 5 जगहों पर भी दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये भी आपकी संपत्ति है, इसलिए इन जगहों पर दीपक जलाने से आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है। वो कौन कौन सी जगह हैं, आइए जान लेते हैं। सर्वप्रथम घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। दिवाली की रात लोगों को देसी घी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। यही वह स्थान है जहाँ से महालक्ष्मी का आगमन होता है। आपको धन के स्थल यानी आपकी दुकान, घर की तिजोरी के आसपास भी दीपक जलाना चाहिए। तिजोरी के पास दिवाली के दिन ज़रूर दीपक रखें। वाहन पर भी दीपक जलाना चाहिए क्योंकि वाहन भी हमारी संपत्ति है, इसलिए इस दिन कार, बाइक, साइकिल के थोड़ी दूर पर दीपक जलाना चाहिए। आपके घर जहाँ पानी आता है उस जगह भी दीपक जलाया जाता है। यह भी आपके लिए लक्ष्मी जी का ही रूप है। और इसके साथ साथ रसोई घर में जो अन्नपूर्णा माता की जगह है वहाँ भी दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दिवाली के दिन कई लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं और शाम को विधि विधान से पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। जो लोग दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत के बाद दिवाली से संबंधित पौराणिक पावन कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या है दिवाली की पावन पौराणिक पारंपरिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिताजी से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात अपने पिता साहूकार को बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ भर दी। दूसरे ही दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपना सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सहेलियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया और अच्छे अच्छे पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह अब उन्हें कब अपने घर बुला रही है। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छे तरह से माँ लक्ष्मी जी का स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान ना हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी को कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास फिर किसी चीज़ की कभी कमी नहीं हुई। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो भक्तजन,
ये थी दीपावली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ और दीपावली की पावन पौराणिक पारंपरिक कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की दीपावली से संबंधित ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, आप सभी से हमारी एक विनम्र निवेदन विनती कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी को दीपावली पर्व की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।